जय जिनेन्द्र। सभी तपस्वियों को सुख साता। चातुर्मास चालू है, कोई ना कोई तपस्या ज़रूर चालू होगी सभी की। तो ये समय है जब हम थोड़ा ज़्यादा धर्म कर सकते हैं। तो सभी को सुख साता, अनुमोदना अनुमोदना। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैंने एक स्टोरी ली है कि जो स्टोरी बच्चों को भी अच्छा लगेगा, बड़ों को भी अच्छा लगेगा। और ये पता चलेगा ये स्टोरी के अंदर कि कैसे संप्रति महाराजा, जिनका नाम आज हिस्ट्री में इतना आगे लिया जाता है, खास करके जैन हिस्ट्री में, वो कैसे जैन धर्म को फैलाते हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे कंट्री में, जिसकी वजह से जैन धर्म आज इतना प्रख्यात हो पाया है। तो इसमें संप्रति महाराजा का बहुत बड़ा हाथ है। तो संप्रति महाराजा के बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा हम पीछे का जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं थोड़ा। कैसे? अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपको इंटरेस्ट होगा, तो आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। अशोक जो बहुत फेमस हो गए थे कालिंगा वॉर में, कालिंगा की जो लड़ाई, जिसके बाद उनका मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। मैं उन अशोक की बात कर रही हूँ, सम्राट अशोक। तो अगर उसे थोड़ा और पीछे जाते हैं तो हमने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने मौर्य की डायनेस्टी चालू की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके मिनिस्टर थे चाणक्य। जो चाणक्य नीति आज पूरे वर्ल्ड में सब ही फॉलो करते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस की नीति हो। चाणक्य नीति बहुत ही फेमस है। सो हम बात कर रहे हैं वो ज़माने की, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी चालू की थी, और उनके मंत्री चाणक्य, जिनको हम बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं, वही इंसान। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में, पीछे के जीवन में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। और वो उनके गुरु भद्रबाहु स्वामी के साथ साउथ इंडिया, कर्नाटक चले गए। और वहाँ पर जो श्रवण बेलगोल नाम का गांव है, जहाँ पे बाहुबली की बहुत लंबी प्रतिमा जी है, बहुत बड़ी प्रतिमा जी है बाहुबली की, वहाँ पर उसी हिल पर, जिसका नाम है चंद्रगिरी, उसी हिल पर उन्होंने साधना की, तपस्या की, और जैन धर्म को उन्होंने अपनाकर उन्होंने बाकी का जीवन वहाँ पर जैन धर्म में बिताया। वैसे ही चाणक्य भी खुद जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को मानते थे, फॉलो करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के बिंदुसार भी चंद्रगुप्त के जैसे ही जैन धर्म को अपनाया था और वो फॉलो करते थे। बट उनका नाम इतना हिस्ट्री में फेमस नहीं हुआ जितना चंद्रगुप्त का हुआ था, बिकॉज चंद्रगुप्त ने वो डायनेस्टी चालू की थी और बहुत अच्छे से उन्होंने स्प्रेड किया था। चंद्रगुप्त के लड़के बिंदुसार और बिंदुसार के लड़के अशोक, सम्राट अशोक, जो चक्रवर्ती अशोक भी बोले जाते हैं, तो वो बहुत पावरफुल राजा हुए। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ, युद्ध किया और बहुत एरिया को उन्होंने अपने कब्जे में कर उन्होंने मौर्य डायनेस्टी, उनका नाम अशोक मौर्य था, तो अशोक मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को बहुत स्प्रेड किया, बहुत बड़ा बनाया। फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कालिंगा का वॉर किया, और वॉर में उन्होंने देखा, युद्ध में बहुत सारे लोग मर गए थे, खून खराबा, बहुत बच्चे अनाथ हो गए थे, बहुत लेडीज़ विधवा हो गई थी। वो देखकर उनको इतना दुख हुआ, इतना आघात लगा, इतना दुख हुआ कि उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि ये सब खून खराबा लड़ाइयाँ मुझे बंद कर देनी है, मुझे अभी ये कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूरा मन हृदय परिवर्तन कर लिया, और परिवर्तन करने के बाद वो आ गए बौद्ध धर्म में। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म को बहुत फैलाया। यहाँ के बाद हमारी कहानी शुरू होती है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट की बहुत सारी रानियाँ थी। उनमें से एक रानी का लड़का राजकुमार कुणाल, और दूसरी रानी का लड़का राजकुमार दशरथ। अशोक सम्राट की इच्छा थी कि राजकुमार कुणाल उसके बाद राजा बने, मौर्य के राजा बने। बट ऐसे हुआ कि वो जो दशरथ की माँ थी, रानी थी, उनको ये नहीं पसंद था। उनको ऐसी इच्छा थी कि दशरथ मौर्य के डायनेस्टी के राजा बने अगले। तो उन्होंने थोड़ा सा कपट किया, रानी ने, जो कुणाल की स्टेप मदर थी, उन्होंने थोड़ा सा कपट किया और कुणाल को कुछ कारण से, मतलब ऐसे, अंधा बना दिया।
कपट था, वो एक स्टोरी अलग है। वो कपट हुआ उनके साथ, और कुणाल, राजकुमार कुणाल के पास बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है। उन्होंने अपने पिताजी अशोक सम्राट को इतना अच्छा माना, उन्होंने उसके उनको लगा, कुणाल को लगा कि ये आज्ञा जो है अंधा होने का, ये अशोक चक्रवर्ती ने भेजा है, इसलिए वो बिना सोचे समझे उन्होंने अपने आप को अंधा बना दिया। अंधा बनाने की वजह से वो राजा नहीं बन सके, तो ऑटोमेटिकली दशरथ को राजा बनाना पड़ा। मौर्य के राजा नेक्स्ट बने दशरथ। उसके बाद कुणाल को उन्होंने, अशोक चक्रवर्ती ने कुणाल को भेज दिया अवंती। अशोक चक्रवर्ती खुद मगध के राजा थे। इफ़ यू डोंट नो, मगध जो राज्य था, पूरा डायनेस्टी मगध, और मगध का कैपिटल था पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट डे पटना है। बिहार का कैपिटल पटना है। तो पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। पूरे मगध के वो राजा थे, अशोक, सम्राट अशोक। फिर इन्होंने क्या किया, राजकुमार कुणाल को अपने से दूर कर दिया, उनको भेज दिया अवंती, और उनको अवंती में शांति से रहने को बोला। उनके साथ सुनंदा नाम की धाई माँ, जो उनकी आया थी, उनको भेज दिया। तो सुनंदा जो धाई माँ थी, वो उनका ध्यान रखती है और अच्छे से बड़ा करती है कुणाल राजकुमार को। और उस कुणाल राजकुमार का आवाज़ बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा गा सकते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की। आदिनाथ भगवान के वो भक्त थे, और वो आदिनाथ भगवान की भक्ति बहुत अच्छा करते थे। तो वहाँ पर कुणाल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बहुत अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा हो रहा है। और यहाँ पर अशोक सम्राट पहले राजा है, उसके बाद दशरथ उनके राजा बन गए, और वो राज्य चलाता है। तो जब कुणाल 20 साल के हो गए, तो धाई माँ जो सुनंदा है, उन्होंने अशोक चक्रवर्ती को लेटर लिखा कि अभी कुणाल राजकुमार 20 साल के हो गए हैं, तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो कुणाल की शादी एक छोटे से राजा, जो आजू बाजू के राज्य के राजा थे, उनकी लड़की शरत श्री के साथ कुणाल की शादी हो जाती है। और बहुत अच्छे से वो शांति से जीवन जीते हैं, भक्ति करते हैं, जिनालय जाते हैं, और ऐसे करके करके उनका बहुत समय अच्छा जा रहा है। तो शरत श्री एक दिन बोलती है कि चलो आज बाजू में उपाश्रय में महाराज साहब आए हैं, तो हम जाकर उनको वंदन करके आते हैं। ऐसे करके कुणाल को वो वंदन करवाने ले जाती है महाराज साहब के पास, और वंदन करते हैं। और महाराज साहब ने उनकी भक्ति सुनी होती है, तो बहुत खुश हो जाते हैं सुनकर। तो ऐसे करके उनका जीवन बहुत ही अच्छा जाता है। तो दोनों कुणाल और शरत श्री पूछते हैं कि हम कैसे, हमको अगर दीक्षा लेना है तो हम क्या करें, हम कैसे हमारा जीवन व्यतीत करें। तभी महाराज साहब समझाते हैं कि आप दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि आप अंधे हो, तो दीक्षा नहीं ले सकते आप। तो आप श्राविका बनकर भी आप अणुव्रत फॉलो कर सकते हो। जैसे साधु साध्वी भगवंतों के 5 महाव्रत होते हैं, वैसे श्रावक श्राविका के 12 अणुव्रत होते हैं, यानी पार्शियल वाव्स, यानी छोटे व्रत। तो वो पार्शियल वाव्स, अणुव्रत फॉलो कर कर आप बहुत अच्छे साधु साध्वी बन सकते, श्रावक श्राविका बन सकते हैं। तो वो अणुव्रत का व्रत पचखांड ले लेते हैं और श्रावक श्राविका बनकर अच्छे से जीते रहते हैं। ये हो गई एक पार्ट स्टोरी की। दूसरी तरफ कौशंबी नगरी, जो मगध में ही एक पार्ट है कौशंबी, और वो कौशंबी नगरी में सूखा पड़ने की वजह से अकाल आ गया था। वहाँ पर खाना कम है, गरीबी से बहुत लोग परेशान हैं, भिखारी बहुत हो गए हैं, खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ये हम बात कर रहे हैं कौशंबी नगरी की। तो वहाँ पर वो सिचुएशन है। तो गरीब लोग जो सेठ होते हैं वहाँ पे उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते, कुछ खाना दे दो, हम 2 दिन से भूखे हैं, हम 3 दिन से भूखे हैं। कोई कुछ सुनता नहीं है उनकी, क्योंकि इतनी सारी गरीबी हो गई है, इतनी सारी खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई है। तो यहाँ पर एक भिखारी बहुत 2 या 3 दिन से भूखा है, बहुत दुखी है। वो भिखारी आता है एक सेठ धनपाल के घर पर। धनपाल सेठ के घर पर आकर बहुत विनती करता है, मुझे कुछ खाना दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे पानी दे दो। यहाँ धनपाल सेठ ऐसे रोज़ बहुत सारे भिखारी आते हैं, तो उन्होंने लकड़ी से मारकर उनको भगाने की कोशिश की, ये भिखारी को।
उसी वक्त धनपाल सेठ के घर पर दो साधु भगवंत आते हैं वोराने के लिए। तो धनपाल सेठ और सेठानी दोनों बहुत मान से उनका स्वागत करते हैं, बोलते हैं पधारो गुरुजी, और स्वामी जी आते हैं उनके घर पर। तो ये बाहर खड़ा होकर वो भिखारी सब देख रहा है और वो गोचरी वोराते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से वोराया, मीठा दिया, बहुत कुछ दिया। और जब उनके पात्रा भर गए थे तो उन्होंने बोला बस अभी खप नहीं है, गुरुजी और थोड़ा ले लो, साहिब जी और थोड़ा ले लो, ये खीर ले लो, साहिब जी ये लड्डू ले लो। ऐसे करके बहुत फोर्स कर रहे। यहाँ पर बाहर खड़े होकर भिखारी ये सब देख रहा है। उसको मन में विचार आने लगे, मैंने यहाँ पे एक रोटी मांगी और मुझे लकड़ी से मारकर भगा रहे, और यहाँ पर जब साधु भगवान बोल रहे कि अभी खप नहीं है, अभी नहीं चाहिए, तो ये सेठ और सेठानी और वो आ रहे हैं और दे रहे हैं। कितना अच्छा असर हो रहा है ये साधु वेश का, ये सोचकर वो खड़ा रह गया वहाँ पर। दोनों साधु भगवंत बोरा कर बाहर जाते हैं तभी भिखारी साधु को मिलता है और बोलता है कि आप थोड़ा सा मुझे खाना दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, आपके पात्रा में से थोड़ा मुझे कुछ दे दो, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ। तो वो बोलते हैं, साधु भगवान बोलते हैं कि हम पात्रा में से किसी को दे नहीं सकते। तो बोलते आप इतने साधु भगवान, तो आप इतना भी नहीं सोचते कि मैं भूखा हूँ, गरीब हूँ, आप कुछ नहीं दे सकते? उन्होंने बोला नहीं दे सकते, आप एक काम करो, हमारे साथ चलो, हमारे जो गुरु हैं उनको आप मिलना, अगर गुरु देते हैं तो ठीक है, आप हमारे साथ चलो। ऐसे करके साधु भगवंत वो भिखारी को अपने गुरु के पास ले जाते हैं। और वो गुरु कौन है? वो गुरु है आर्य सुहस्ती सूरी। अभी थोड़ा ट्रैक चेंज कर मैं थोड़ी दूसरी बात बताती हूँ। महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर, हमारे तीर्थंकर के 11 गणधर थे। गौतम स्वामी गणधर नंबर 1 थे। वैसे 5वें गणधर उनके थे सुधर्मा स्वामी। महावीर भगवान मोक्ष में गए। उसके बाद 12 साल के बाद गौतम स्वामी भी मोक्ष में गए, और बाकी जितने गणधर थे, मतलब गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी के अलावा 9 जो गणधर थे, वो पहले ही महावीर भगवान के मोक्ष में जाने से पहले ही उन लोगों का कालधर्म हो जाता है और वो मोक्ष में चले जाते हैं। अभी बचे गौतम स्वामी, जो महावीर भगवान के मोक्ष में जाने के 12 साल तक वो प्रचार करते हैं केवल ज्ञानी बनकर जैन धर्म का, और सुधर्मा स्वामी उसके और 10 साल बाद जीते हैं। अभी सुधर्मा स्वामी के ऊपर ये पूरा संघ, चतुर्विद संघ को संभालने की जवाबदारी आ गई, यानी हम जिसको बोलते हैं पाठ परंपरा। सुधर्मा स्वामी ने ये पाठ परंपरा शुरू किया। पाठ परंपरा में नंबर 1 पर आते हैं सुधर्मा स्वामी, यानी महावीर भगवान उनके डायरेक्टली अंडर सुधर्मा स्वामी, और उसके बाद 1 2 3 4, मतलब सुधर्मा स्वामी को अगर हम नंबर 1 गिनते हैं तो 2 3 4 5 6 7, 8th नंबर पर सुहस्ती सूरी आते हैं। 7th नंबर पर जो है वो है 7th नंबर पर जो है वो है स्थूलीभद्र सूरी, आर्य स्थूलीभद्र सूरी। बहुत ही ज्ञानी, उन्होंने बहुत चेंजेस लाए, और उन्होंने आचार्य पदवी को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया। कौन? स्थूलीभद्र स्वामी। स्थूलीभद्र स्वामी के जो सूरी थे, आचार्य भगवंत थे, उनके 2 शिष्य हुए, आर्य महागिरी और आर्य सुहस्ती सूरी। दोनों आचार्य भगवंत थे, आचार्य महागिरी सूरी और आचार्य सुहस्त सूरी। दोनों ही बहुत ज्ञानी, बहुत होशियार और बहुत ही चेंजेस लाने वाले। तो लेकिन सुधर्मा स्वामी का पाठ संभाला महागिरी सूरी ने। स्थूलीभद्र के बाद नंबर आता है 8th नंबर पर महागिरी सूरी, बट उनके 2 शिष्य थे, दोनों इक्वल पोजीशन पे थे, और उनमें से एक थे सुहस्ती सूरी। हम बात कर रहे हैं वो गुरु सुहस्ती सूरी की, जो यहाँ पर भिखारी, जो हम कौशंबी नगरी में भिखारी की बात कर रहे थे, वो भिखारी को जो मिलते हैं। सो अभी यहाँ पे ये स्टोरी कनेक्ट हो रहा है। अब हुआ ऐसे कि वो जो 2 साधु भगवंत थे, वो भिखारी को बोलते हैं कि आप चलो,
हमारे आचार्य से मिलिए, अगर वो मान जाते हैं तो हम आपको इसमें से खाना दे देंगे। आचार्य भगवंत कौन है? आचार्य सुहस्ती सूरी है, जो पाठ परंपरा में, सुधर्मा स्वामी के पाठ परंपरा में नंबर 8 नंबर पर आते हैं। आचार्य सुहस्ती सूरी ने भिखारी को जवाब दिया कि हम आपको पात्रा में से, अगर हम ओरा के आते उसमें से हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आप श्रावक भी नहीं हो। आपको इसमें से कुछ खाना हो तो आपको दीक्षा लेना पड़ेगा। आप दीक्षा ले लो, हमारे तरफ आ जाओ, हम आपको खाना दे सकते हैं, बिकॉज वो रूल होता है। तो वो बोलता, इतना भूखा भिखारी है ना, जो बहुत तकलीफ में है, बहुत भूखा है, वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ, आप मुझे दीक्षा दे दो, मैं तैयार हूँ। उसका एक ही ध्येय था कि मुझे खाना मिले, यानी उसका दीक्षा लेने के पीछे भी उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि मुझे खाना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे लकड़ी से मार मार कर भगा रहे हैं लोग, अगर मैं दीक्षा ले लूँगा तो कम से कम मुझे खाना तो मिलेगा। सो दैट वे उन्होंने दीक्षा ले ली। तो उसी दिन वो भिखारी की दीक्षा हुई और संघ के सामने सुहस्ती सूरी आचार्य ने वो भिखारी जो दीक्षा लेकर नूतन दीक्षित बन चुके थे उनकी पहचान करवाई। सभी लोग उनको पैर छूकर वंदन करते हैं। वो तुरंत नूतन दीक्षित वो सोच में पड़ गए, उनका नाम नहीं आया है, क्या है मुझे नहीं पता। तो वो सोच में पड़ गए कि थोड़ी देर पहले मुझे ये लोग लकड़ी से मारकर भगा देते थे, खाना नहीं देते थे, और अब यही मुझे वंदन करने चले आए। तुरंत वो जाता है आचार्य भगवंत के पास और बोलता है, गुरुजी मुझे कुछ खाना दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो तुरंत गुरु आज्ञा दे देते हैं, बोलते जो जो चाहिए आप खा सकते हो, ये पात्रा में जो है आपको जितना चाहिए आप खा सकते हो। वो बेचारा बहुत भूखा तुरंत पात्रा खोलता है, फटाफट फटाफट इतना सारा खा जाता है कि उसका पेट दर्द हो जाता है थोड़ा सा। फिर शाम के वक्त दूसरी बार वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे आप कुछ खाना दे दो, क्योंकि टाइम पर भूख लगी गई है वापस। तो वापस आचार्य भगवंत बोलते हैं, ये पात्रा में जितना जो भी है वो ला के आए हैं हमारे गुरु भगवंत, वो तुम खा सकते हो। तो वो वापस शाम को बहुत सारा चुबियार के टाइम पर खा लेते हैं। वो खाने के बाद रात को उनका पेट इतना दर्द करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत खाना खा लिया, बहुत पेट दर्द करता है। आचार्य भगवंत उनको मिलने भी चाहते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो तुम समता में रहना, ये दर्द हो रहा है हम समझते हैं, लेकिन तुम अपना क्या बोलते हैं, गुस्सा मत खोना या अपने माइंड को कंट्रोल में रखना। ऐसे करके वो आचार्य भगवंत उनको समझाते हैं। और इस तरह क्या होता है, पूरे गांव के सेठ और वो सब जो लोग होते हैं वो आते हैं और सभी लोग ये नूतन दीक्षित की सेवा करते हैं। कोई पैर दबा के देता है, कोई हाथ दबा के देता है, कोई पेट पर मलहम लगा कर देता है, वैद्य को बुलाते हैं, वैद्य भी कुछ दवा लगा कर देते हैं, कुछ खाने को दवा देते हैं, इतनी सेवा करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो जाता है कि रात को सोने के बाद वो आचार्य नूतन दीक्षित का काल धर्म हो जाता है। काल धर्म होकर वो आचार्य वो नूतन दीक्षित मर जाते हैं। इन शॉर्ट वो काल धर्म हो जाता है उनका, वो उनकी डेथ हो जाती है। इस तरफ हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो अवंती नगरी में जो राजा बने हैं, छोटा सा राज्य का कुणाल जो राजकुमार है, वो अवंती नगरी का ऐसे ही छोटा सा राजा बनाकर अशोक चक्रवर्ती ने उसको बिठा दिया है। और यहाँ पर जो सुनंदा धाई माँ है वो आकर तुरंत कुणाल जो आदिनाथ भगवान के भक्ति में बहुत ही मग्न है, इतनी अच्छी आदिनाथ दादा की भक्ति करते रहते हैं, वो आती है सुनंदा धाई माँ और तुरंत समाचार देती है कि राजकुमार आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। और वो पुत्र कौन है? वो ही जीव जो एक टाइम पर भिखारी था और वो भीख मांगने गया था और उसको लाठी मिली और उसने दीक्षा ले ली थी, और दीक्षा लेने के बाद वो काल धर्म पानता है, वही भिखारी। उसका जीव संप्रति मतलब कुणाल का पुत्र बनकर जन्म लेता है। कुणाल जो वहाँ के छोटे से अवंती के राजा बन जाते हैं, वो बच्चे को हाथ में लेते हैं और बोलते हैं कि धाई माँ को बोलते हैं कि ये बच्चा कितना अभागा है, कितना अनलकी है कि मैं इसको राज्य भी नहीं दे सकता, मैं इसको राजा भी नहीं बना सकता।
तभी धाई माँ सुनंदा समझाती है कुणाल को कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा बच्चा अच्छा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है, तो अशोक चक्रवर्ती के पास इसको लेके जाओ, वो पक्का कुछ ना कुछ न्याय करेंगे तुम्हारे लड़के के साथ। तो मान जाते हैं। कुणाल अंधा है बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। बोलता है मैं एक काम करता हूँ, मैं वेश बदल कर, कुणाल बनकर नहीं, वेश बदल कर मैं जाता हूँ पाटलिपुत्र, जहाँ पर सम्राट अशोक है, अशोक चक्रवर्ती है। मैं वहाँ जाता हूँ और कुछ मांगता हूँ ये छोटे से राजकुमार के लिए। ऐसे कर कर वो चले जाते हैं। कुणाल जाते हैं पाटलिपुत्र में, जो अशोक चक्रवर्ती के राज्य मगध राज्य की राजधानी है। वहाँ जाकर वो रास्ते में अपना वो तंबूरा बजाते हैं और गीत गाते हैं। इतने अच्छी अच्छी भक्ति के गीत गाते हैं। लोग सारे, पाटलिपुत्र के सारे लोग बहुत इम्प्रेस हो गए हैं। सुनकर उनको बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा कोई गा सकता है, इतनी अच्छी कोई भक्ति कर सकता है। तो ऐसे ही वो घूम रहे हैं, बिकॉज उनको भेष बदल के जाना था, तो वो ऐसे ही घूम रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि अशोक चक्रवर्ती बोलते कि आज मुझे संगीत सुनने का मन हो गया है, तो आप किसी को बुला लीजिए, अपने मंत्रियों को बोलते हैं। तो तुरंत किसी ने बोला कि आजकल पाटलिपुत्र में एक बहुत ही अच्छा संगीतकार, मतलब जो गीत गाने वाला है, वो घूम रहा है, भिखारी है, हम उसको बुला लेते हैं। तो अशोक चक्रवर्ती मान जाते हैं, उसको बुला लेते हैं और वो उसको ले आते हैं। और जैसे ही आता है तो वो कुणाल को अच्छी सी जगह देते हैं और अपना वो इंस्ट्रूमेंट बजा कर बहुत अच्छे अच्छे भक्ति के गीत गाता है। अशोक चक्रवर्ती इतने खुश हो जाते हैं उसकी बातें सुनकर, उसकी गीत सुनकर, आवाज़ सुनकर। वो बोलते हैं आज तक इतना अच्छा आवाज़ मैंने कभी सुना नहीं, इतनी अच्छी भक्ति मैंने कभी देखी नहीं। ये कैसे हो पा रहा है, कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतनी अच्छी सुर में इतना अच्छा कोई गा सकता है। फिर और थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि और गाओ। कुणाल और गाता है। तो कुणाल जो राजकुमार है, अशोक चक्रवर्ती को नहीं पता कि यही मेरा लड़का है, क्योंकि बहुत छोटा था तभी उसको अवंती भेज दिया था धाई माँ के साथ। और अवंती जाने के बाद वो पापा की आज्ञा, अशोक चक्रवर्ती की आज्ञा समझकर, वो उसमें कपट हुआ था, आज्ञा समझकर वो अपने आप को अंधा बना देता है कुणाल। सो अशोक चक्रवर्ती बोलते हैं और गाओ। कुणाल और गाता है। तो एक गीत में गाते गाते शब्दों में उसने ऐसी रचना की कि उसने बता दिया कि मेरे दादा परदादा चंद्रगुप्त मौर्य और उसके और परदादा बिंदुसार, फिर अशोक मेरे दादा, और फिर अशोक मेरे पिताजी, और मैं उनका लड़का कुणाल हूँ। ऐसे वो शब्द रचना में वो बता देते हैं। अशोक चक्रवर्ती सुनते हैं ये गीत और इतने शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ये मेरा लड़का है, ये मेरा लड़का कुणाल है। और तुरंत अपने सिंहासन से उठकर कुणाल के तरफ जाते हैं और अच्छे से गले लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम कुणाल हो, मेरे पुत्र कुणाल हो। तो बोलता है हाँ मैं कुणाल हूँ। तभी उनको पता चलता है कि कुणाल तो अंधा हो चुका है, और तभी पता चलता है कि ये कपट से अंधा हुआ है। अशोक चक्रवर्ती ने ऑर्डर नहीं दिया था अंधा होने का, बट रानी ने ऑर्डर दिया था और वो कपट से अंधा हो गया है। और इतना बुरा लगता है अशोक चक्रवर्ती को कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज कुणाल अंधे की जीवन जी रहा है। तुरंत वो बोलता है कुणाल को कि अभी के बाद तुम यहीं पर मेरे साथ रहोगे पाटलिपुत्र में। तभी वो परिवार के बारे में पूछता है। तभी कुणाल बोलता है कि हाँ मेरी शादी हो गई है, छोटा सा बच्चा भी है। तुरंत अशोक इतना खुश हो जाता है, बोलता है बुला लो। सैनिकों को भेजता है और बुला लेते हैं। किसको? कुणाल की वाइफ जो शरद श्री है वो, एंड छोटा सा बच्चा जो अभी मेरे ख्याल से 5-6 महीने का हो गया होगा। छोटे से बच्चे को, दोनों को बुला लेते हैं। अशोक चक्रवर्ती जैसे ही देखते हैं ये छोटा बच्चा, तो उसका नाम रख देते हैं संप्रति। संस्कृत में संप्रति मतलब अभी, इसी वक्त। इसका मीनिंग ये निकलता है अभी, जस्ट नाउ, इसी वक्त। तो उसका नाम अशोक चक्रवर्ती रख देते हैं संप्रति। तो वो बच्चा जो कुणाल का लड़का है वो बन जाता है संप्रति, राजकुमार संप्रति।
और फिर वो पाटलिपुत्र में खेलता है, बड़ा होता है, गुरुकुल में जाता है, बहुत सारा सीखता है, बहुत करेजियस, बहुत स्ट्रांग, बहुत ब्रेव हो जाता है। इतना अच्छा उसका बचपन जाता है उसके बाद, और हर तरह की ट्रेनिंग मिलती है उसको। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 15-17 साल का हो जाता है, फिर एक बार अशोक चक्रवर्ती के राज्य में राजधानी में घोड़ा बेचने वाला कोई आता है। तो वो घोड़ा लेकर बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छे ब्रीड के घोड़े ले आता है। तो घोड़ा बोलता है कि इस घोड़े को कोई टेम करके दिखाओ, इस घोड़े को कोई कंट्रोल करके दिखाओ। तो वो संप्रति को बोलते हैं कि चलो अभी तुम्हारी परीक्षा का टाइम हो गया। तो संप्रति जो राजकुमार है वो जाता है, तुरंत घोड़े को टेम कर बहुत 1 घंटे के बाद वो वापस आ जाता है और घोड़ा टेम हो जाता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत हर तरह से तैयार हो गया है। तो ये हुआ संप्रति का बचपन, और वो ट्रेनिंग के साथ बड़ा हो रहा है। बड़ा होते 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 एक बार ऐसे हो जाता है कि बहुत सारे राजा उसके अंडर में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपना जो किंगडम है वो हर तरफ फैला रहा है। अगर हम ज्योग्राफिकली अगर आज की भाषा में बात करें तो इस तरफ हम बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल तक, इस तरफ गुजरात सौराष्ट्र के तरफ, साउथ में भी ऑलमोस्ट कर्नाटक तक वो अपना राज्य फैला देता है। ऊपर के तरफ अफगानिस्तान के और चले जाते हैं, इतने तक वो अपना राज्य फैला देता है। कौन? संप्रति। अशोक राजा तो अशोक ही है, बट संप्रति के हाथ में वो जवाबदारी दे दी। एक बार अशोक चक्रवर्ती सोचते हैं कि अभी इट्स टाइम कि हमको संप्रति को राजा बना देना चाहिए, और उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि अभी ये राज्य संप्रति महाराजा संभालेंगे। ऐसे करके संप्रति को राजा बना दिया, वो बन गए संप्रति महाराजा। अब क्या हो रहा है कि संप्रति महाराजा ने अपना और एक्सपेंशन पॉलिसी चालू कर दी, बहुत एक्सपैंड कर दिया। और आते हैं एक बार घर पर उनकी मम्मी, संप्रति महाराजा की मम्मी, जो कुणाल की वाइफ शरद श्री है, उनसे ऐसे ही बातचीत करते करते मम्मी को पूछता है वो कि क्यों आप ये इससे सबसे खुश नहीं हो। तभी शरद श्री बोलती है क्योंकि उसके मन में जैन धर्म के विचार हैं, संस्कार, धार्मिक संस्कार हैं उनके पास, दोनों कुणाल एंड शरद श्री। तभी वो बोलती है, मम्मी बोलती है कि बेटा खुश तो बहुत है हम, तुम बहुत पावरफुल हो गए हो, बहुत ही ब्रेव हो, इतना कुछ राज्य के लिए किया, इतना कुछ लोगों के लिए कर रहे हो, बट तुम ये सोचो कि खुशी किस बात में है, क्या ये तुमको खुशी देगा? तब वो ये सब बातें सुनकर संप्रति बहुत सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों कि मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा क्यों कि मम्मी खुश नहीं है, ऐसा क्यों कि मम्मी बोल रही है कि अभी भी मुझे कुछ और करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो एक दिन वो, अभी तो राजा तो बन गया है वो, एक दिन वो अपने बालकनी में, वरेंडा होती है बालकनी, गैलरी में खड़ा रहता है। तो नीचे बहुत बड़ा जुलूस जा रहा है, ऊपर से वो देखता है नीचे जुलूस, बहुत ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हाथी घोड़ा है, बहुत सेठ है, बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है। तो ऐसे में वो जा रहे हैं, तभी वो देखता है कि यहाँ पे कुछ लोग आचार्य भगवंत के को लेकर जा रहे हैं, और वो आचार्य भगवंत बीच में चल रहे हैं, और उनका चेहरा इतना तेजस्वी, इतना तेज है आचार्य भगवंत के चेहरे पर। वो देखता है, जैसे ही वो देखता है वो विचारों में पड़ जाता है कि आचार्य भगवंत को मैं कहीं मिला हूँ, या आचार्य भगवंत को मैं पहचानता हूँ। वो शुरू हो जाता है संप्रति महाराजा के दिमाग में, बहुत ऐसे विचारों में पड़ जाते हैं। चले जाते हैं अंदर रूम में, अपने कमरे में, और वहाँ पे बैठे बैठे अगेन सोचते हैं आचार्य भगवंत को मैंने कहीं देखा है, मैं पहचानता हूँ। तभी उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है। जाति स्मरण ज्ञान मतलब खुद के पूर्व भव के बारे में याद आ जाना, इस भव में पूर्व भव के बारे में याद आ जाना। बहुत कम लोगों को होता है वो, बट इनको हुआ, और उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान से ये जान लिया कि ये वही आचार्य भगवंत है जिन्होंने मेरे पूर्व भव में, लास्ट भव में मुझे दीक्षा दी थी। मैं बहुत भूखा था, भिखारी था, और वो आचार्य भगवंत ने मुझे दीक्षा दी,
मैं मैंने लिया और दीक्षा लेकर उन्होंने मुझे खाने की परमिशन दी और बहुत खाना खिलाया। और एक दिन के दीक्षा के बाद मेरा काल धर्म हो गया और मैं अभी ये संप्रति राजा बनकर जन्म लिया है मैंने। ये संप्रति महाराजा को सब कुछ याद आ गया। जैसे ही याद आ जाता है वो दौड़ते हैं और आचार्य भगवंत के पास पहुंच जाते हैं। आचार्य भगवंत को बोलते हैं, आचार्य भगवंत, वंदन करते हैं 3 बार घूम के वंदन करते हैं और बोलते हैं, आचार्य भगवंत आपने मुझे पहचाना? आचार्य भगवंत बोलते हैं, क्यों नहीं पहचाना, आप तो इस बहुत बड़े राज्य के राजा हो, महाराजा संप्रति हो आप, कौन नहीं पहचानता आपको। वापस वो हाथ जोड़कर विनंती करते हैं, आचार्य भगवंत आपने मुझे पहचाना? तब आचार्य भगवंत एक्चुअली पहचान चुके थे। आचार्य भगवंत बहुत ज्ञानी, एक्चुअली सुहस्ती सूरी महाराज साहब 10 पूर्व के ज्ञानी थे। मतलब जो 14 पूर्व होते हैं, 14 ज्ञान के भंडार जो है जैनों के, उसमें से 10 पूर्व के ये ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी आचार्य भगवंत थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, बोले मैं पहचान गया हूँ तुम्हें, तुम वही नूतन दीक्षित हो जिसको मैंने दीक्षा दिया था और तुम्हारा एक ही दिन में तुम्हारा कालधर्म हो गया था, तुम वही हो। तभी दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, संप्रति महाराजा और आचार्य भगवंत। और तभी संप्रति महाराजा ने बहुत प्रश्न किए, एक के बाद एक रोज जाते थे और बोलते थे कि मुझे ये प्रश्न है, मुझे ये डाउट है। तो आचार्य भगवंत जब भी समय होता था, योग्य समय होता था, वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे देते थे। क्वेश्चन कैसे हुआ करते थे, जैसे धर्म का क्या फल होता है, एक बार संप्रति महाराजा ने पूछ लिया। तभी आचार्य भगवंत ने जवाब में बोला कि धर्म का फल है मोक्ष। अगर हम धर्म करते हैं, भाव से करते हैं, तो हमको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। उनका और एक क्वेश्चन क्या होता था, सामायिक चरित्र का फल क्या है। तभी आचार्य भगवंत ने समझाकर बताया कि सामायिक चरित्र का फल बहुत बड़ा होता है, बट तुमने सामायिक मतलब यहाँ पर हम समझते हैं दीक्षा, क्योंकि दीक्षा में कायम का सामायिक, आजीवन सामायिक आ जाता है। तो आचार्य भगवंत समझाते हैं कि तुमने जो दीक्षा ली, सामायिक चरित्र लिया, तुम्हारे भाव अलग थे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि उस वक्त उस भिखारी जो दीक्षा लेता है उसके मन में भाव एक ही था कि मेरा पेट भर जाए, मुझे खाना मिल जाए, इसीलिए वो लालच में या वो स्वार्थ से दीक्षा लेता है। बट हम यहाँ पर ये भी समझते हैं कि सामायिक जो दीक्षा लेता है, वो भिखारी जो दीक्षा लेता है, वह उसके मन में धीमे धीमे परिवर्तन भी आ गया। वो ये सोचने लगा था कि मैंने दीक्षा लिया तो मेरी सेवा करने सेठ खुद चले आए। सेठ धनपाल जो मुझे एक वक्त लकड़ी से मारते थे, आज वो मेरी सेवा करने चले आए। दूसरे तरफ ये भी सोचता है कि एक दिन के दीक्षा से मेरे विचारों में कितने परिवर्तन आ गए हैं, तो उसके भाव तो जरूर बदलते गए थे दीक्षा लेने के बाद, भले उसके ऑब्जेक्टिव अलग था। तो आचार्य भगवंत सुहस्ती सूरी समझाते हैं कि संप्रति महाराजा को कि देखो, सामायिक का तुम्हारा भाव अलग था, फिर आज तुम संप्रति महाराजा बनकर जन्म लिया है तुमने, ये सामायिक चरित्र का फल है। फिर संप्रति महाराजा ने और एक प्रश्न किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी आचार्य भगवंत ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि जितने जिनालय है, देरासर है, वो देरासर अगर खराब स्थिति में है तो उसके रिनोवेशन करवाना चाहिए, जीर्णोद्धार करवाना चाहिए, नहीं तो ऐसी जगह पर देरासर बनवाने चाहिए जहाँ पर देरासर नहीं है। मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है, संप्रति महाराजा ने पूछा। तो आचार्य सुहस्ती सूरी ने कहा, चतुर्विध संघ, मतलब साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका का सेवा करना ही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। और अगर जिनालय रहेंगे, आचार्य सुहस्ती सूरी ने समझाया कि अगर जिनालय रहेंगे तो डेफिनेटली लोगों के विचार धार्मिक होते जाएंगे, वो आध्यात्मिक होते जाएंगे। यानी जिनालय, देरासर का होना बहुत ज़रूरी है। आज यही बात यहाँ पर प्रूव होती है कि देरासर इतने सारे आचार्य भगवंत प्रेरित करते हैं और इतने सारे देरासर बनाते हैं। इसका कारण यही है कि अगर जिनालय और देरासर रहेंगे
तो हमारे मन में धर्म के प्रति बहुत आदर आएगा और हमारा मन परिवर्तन होगा धर्म के तरफ। सो बहुत ज़रूरी है। तभी संप्रति महाराजा ने संकल्प ले लिया। उनका संकल्प ये था कि जब तक आचार्य सुहस्ती सूरी के पास बोलते हैं कि जब तक मैं हर सुबह, जब तक मैं कोई भी देरासर जिनालय का जीर्णोद्धार या कोई प्रतिमा जी भरने की समाचार या कोई जिनालय बनने की समाचार ना मिले, तब तक मैं नवकारसी नहीं करूँगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। ये है महाराजा संप्रति। जो महाराजा इतने बड़े, इतने पावरफुल महाराजा, इतने ताकतवर, इतना अपना किंगडम को एक्सपैंड करते हैं वो, ये संप्रति महाराजा ने ये संकल्प लिया कि जब तक मैं कोई समाचार संदेश नहीं आता है मेरे पास कि आज ये देरासर बन चुका है या आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है या आज ये प्रतिमा जी भराई है, तब तक मैं नवकारसी नहीं करूँगा। तो ये पावर है संप्रति महाराजा। और फिर उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से धर्म करने लगे, बहुत ही अपना खुद का डेवलपमेंट करने लगे। सुहस्ती सूरी का इतना अच्छा सपोर्ट, हम बोल सकते हैं कि संप्रति महाराजा के मेंटर, गाइड सुहस्ती सूरी आचार्य भगवंत थे। इतना अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया। फिर एक बार उनको ऐसे लगा, सुहस्ती सूरी आचार्य भगवंत को वो पूछते थे, संप्रति महाराजा, उन्होंने पूछा कि क्या हम हमारे राज्य में ही जैन धर्म को फैलाएं, राज्य के बाहर? तभी सुहस्ती सूरी ने उनको गाइड किया कि कैसे राज्य के बाहर हम जैन धर्म को स्प्रेड कर सकते हैं। फिर संप्रति महाराजा के माइंड में ये भी बात आई कि हम क्यों ना अपने देश के बाहर अनार्य भूमि, यानी जो फॉरेन लैंड्स हैं, हम क्यों ना हमारे जैन धर्म को फॉरेन लैंड्स में, अनार्य भूमि में भी स्प्रेड करें, क्यों ना कर सके हम? तभी सुहस्ती सूरी महाराज साहब ने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु भगवंत, साधु साध्वी भगवंत इतना दूर नहीं जा सकते, क्योंकि उन लोगों को ज्ञान नहीं है कि वो साधु साध्वी भगवंतों को के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे उनकी गोचरी देंगे, कैसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर भाषा भी अलग है, तो कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगे ये नहीं पता। तभी संप्रति महाराजा ने ये आइडिया किया, उनके जो राज्य में जो ज्ञानी लोग थे, बहुत होशियार जैन धर्म के ज्ञानी लोग थे, उनको बुलाया, मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि आप झूठ मूठ के साधु भगवंत के भेष में आप अलग अलग कंट्रीज में जाओ, अनार्य देश में जाओ, वहाँ पर रहो। उनके साथ ऑफकोर्स उन्होंने कुछ सैनिक भेजे, कुछ लोग भेजे उनकी सेवा के लिए, और हर जगह पर फैलाने की कोशिश की ऐसे। और वहाँ पर जाकर ये जो ज्ञानी लोग थे, ये वहाँ पर भेष में गए, साधु भगवंत के भेष में, एक्चुअल दीक्षा नहीं ली थी, भेष में गए और वहाँ पर उन्होंने लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया, बातचीत की, उनको समझाया कि ये क्या है, हमारे ये भेष ऐसा क्यों है, हम कौन हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे बातें करते हैं, हम कैसे धर्म का पालन करते हैं, वगैरह वगैरह, अहिंसा वगैरह, बहुत कुछ उन्होंने लोगों को समझाया। उनको मिल मिलकर एवरीडे हर नए लोगों से मिलते थे, समझाया। और फिर ऐसे बहुत समय बीत गया। फिर वो वापस आए, आने के बाद आचार्य भगवंत को बोला कि ये ऐसे ऐसे हम ये इन एरियाज़ में हम हमारे साधु भगवंत को भेज सकते हैं। तभी ये जो बहुत सारे लोग जो दीक्षा लेने के लिए तैयार थे, ऐसे लोगों को वहाँ पर दीक्षा लेकर भेजा। उनके साथ ऑफकोर्स बहुत सारे सैनिक भेजे उनकी सुरक्षा के लिए। और फिर वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से जैन धर्म को फैलाया। ये मैं बात कर रही हूँ ऐसे कंट्रीज जैसे अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, पर्शिया जिसको हम बोलते हैं पुराने उस ज़माने की बात, पर्शिया, ग्रीस, ऐसे एरियाज़ में उन्होंने जैन धर्म को स्प्रेड किया। और वहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से जैन धर्म समझने लगे और फॉलो करने लगे। ऐसे करके संप्रति महाराजा ने नॉट ओनली इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया भी इतना जैन धर्म को स्प्रेड किया। सो दैट इज़ हाउ संप्रति महाराजा का नाम इतना आगे लिया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर हम स्कूल की बुक्स पढ़ते हैं, मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं,
तब हमको तब हमको संप्रति अशोक चक्रवर्ती, सम्राट अशोक के बारे में पूरे पूरे चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, बट कहीं भी संप्रति महाराजा का नाम नहीं आता है। ये पता नहीं ऐसे क्यों हुआ है। बट संप्रति महाराजा ने जो किया, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ जैन धर्म के लिए किया, बट संप्रति महाराजा ने जो किया, इतना मतलब वर्ड्स नहीं है, बट इतना अच्छा उन्होंने काम किया है। इवन अशोक चक्रवर्ती ने जितना स्प्रेड किया था किंगडम को, उससे भी ज़्यादा संप्रति महाराजा ने स्प्रेड किया। लोगों के लिए इतने काइंड थे वो, इतने जेनरस थे। सुहस्ती सूरी महाराज साहब ने समझाया कि सिर्फ जैनों के लिए नहीं, अजैन जो है और लोग हैं उनके लिए भी हम बहुत अनुकंपा दान कर सकते हैं। संप्रति महाराजा ने 700 धर्मशाला खोल दी अलग अलग जगह पर, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके रहने के लिए, रात रोकने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में ट्रैवलिंग चल के होता था या फिर घोड़े पे होता था, तो उनके लिए। और फिर ऐसे लोग जो खाना मतलब भूखे रहते थे, भिखारी लोग होते थे, उन लोगों के लिए भोजनशाला चालू करवाए, हर जगह जगह पर भोजनशाला चालू करवाए। फिर सुहस्ती सूरी महाराज साहब ने बताया कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक पीपल का डेवलपमेंट नहीं होगा। ऐसे करके उन्होंने छोटे छोटे पाठशालाएं, मतलब गुरुकुल जैसे भी संप्रति महाराजा ने बहुत जगह पर चालू करवा दिए, सब कुछ फ्री। हम लोगों ने ये बात तो बहुत बार सुनी है कि नंबर तो मेरे पास, मैंने 3-4 बुक्स रेफ़र किए, हर बुक में नंबर अलग आ रहे हैं, बट कहीं लिखा है कि 1.25 लाख मूर्तियाँ उन्होंने भरी। पंचधातु की मूर्ति हो या चांदी की मूर्ति हो या सोने की मूर्ति, ऐसे 1.25 लाख मूर्तियाँ भरी। 36,000 उन्होंने नए देरासर बंधवाए, जिसको हम बोलते हैं संप्रतिकालीन। अगर अभी भी हम जाते हैं ना बहुत सारी जगह पर, तो संप्रतिकालीन प्रतिमा जी है, ऐसे बोलते हैं कि ये प्रतिमा जी संप्रतिकालीन है, यानी संप्रति महाराजा के टाइम पर उन्होंने जो प्रतिमा जी भरवाई है, तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमा जी, वो अभी भी हमको बहुत सारी जगह पर, अगर हम गिरनार गिरिराज पर हम जाएंगे तो गिरनार पर संप्रति टूंक कर भी एक है, जहाँ पर संप्रति महाराजा ने देरासर बंधवाया है। वैसे शत्रुंजय पे भी उन्होंने, शत्रुंजय पालीताना में भी उन्होंने देरासर बनवाया। रतलाम, नाडोल, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे संप्रति महाराजा ने देरासर बंधवाए, और आज भी हमको देरासर मतलब बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, बट संप्रतिकालीन प्रतिमा जी तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमको देखने मिलती है। अगर आप देखते हो तो पता, वो एरिया के जो बड़े लोग होंगे वो आपको ज़रूर बोलेंगे कि यहाँ पर ये संप्रतिकालीन प्रतिमा जी है। ये संप्रतिकालीन मतलब संप्रति के टाइम का, महाराजा संप्रति। तो ये हमारे महाराजा संप्रति जो जैन धर्म के इतने इन्फ्लुएंस्ड हो गए, शुरुआत से ही उन्होंने जैन धर्म फॉलो किया, और बाद में जब वो सुहस्ती सूरी आचार्य भगवंत को मिले, उसके बाद उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया और वो बहुत ज़्यादा जैन धर्म को फॉलो करने लगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगे। वैसे ही उन्होंने अपने मम्मी पापा के लिए जो रिस्पेक्ट रखा, ये भी बहुत अच्छी सीखने की बात है। अगर बच्चे सुन रहे हैं तो ये बहुत अच्छी सीखने की बात हमको मिलती है कि संप्रति महाराजा ने जो उनके मम्मी पापा के लिए रिस्पेक्ट किया, वो बहुत अच्छी बात है। जो आस्था, अगर उनके गुरु सुहस्ती सूरी आचार्य भगवंत बोलते हैं कि ये करना है, तो इतने श्रद्धा से वो कर लेते थे, इतनी आस्था थी उनको गुरु के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम संप्रति महाराजा की स्टोरी से इंस्पायर होकर हम सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, और भी बहुत कुछ है जो हम संप्रति महाराजा के बारे में सीखते हैं, समझते हैं। बट एक बात यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाता है कि संप्रति महाराजा ने जो जैन धर्म फैलाने का काम किया, नॉट ओनली इंडिया में बट इंडिया के बाहर भी, जैसे ग्रीस एंड पर्शिया एंड अफगानिस्तान एंड और बहुत सारे कंट्रीज़ में, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उनकी वजह से अपना जैन धर्म बहुत दूर दूर तक फैला, और ये सब हो पाया बिकॉज उनको गाइड करने वाले थे उनके गुरु, जिन्होंने एक बार तो ऐसे भी हुआ जब वो गुरु को मिले, जब जाति स्मरण ज्ञान होता है और वो दौड़ के गुरु के पास जाकर बोलते हैं, गुरु आपने मुझे पहचाना। तब गुरु जवाब देते हैं, एक बार नहीं दूसरी बार में, कि हाँ
तुम वही भिखारी हो जिनको मैंने दीक्षा दी थी। तभी संप्रति महाराजा इतने खुश हो जाते हैं कि आपने दीक्षा दी और उसकी वजह से आज मैं संप्रति महाराजा बनकर, इतने बड़े राज्य का राजा बनकर मैंने जन्म लिया है, मतलब जन्म के बाद मैं राजा बना हूँ। तो गुरुदेव आप मेरा पूरा राज्य स्वीकारें। उनके चरण में पूरा राज्य रख देते हैं कि आप पूरा राज्य स्वीकारें। तभी आचार्य भगवंत बोलते हैं कि हम तो साधु हैं, हम ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं सकते हैं, बट एक काम तुम ज़रूर कर सकते हो और वो काम होगा जैन धर्म का फैलावा। ये आचार्य भगवंत ने संप्रति महाराजा को ऑर्डर दिया था और संप्रति महाराजा बिल्कुल वैसे ही करते हैं और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जैन धर्म को फैला दिया। यहाँ पर हम समझते हैं कि संप्रति महाराजा के लिए गुरु कितने इम्पोर्टेंट थे। अगर संप्रति महाराजा, जो इतने बड़े महाराजा, इतने होशियार, इतने ब्रेव, इतने ताकतवर, अगर संप्रति महाराजा गुरु को मानकर इतना कुछ पा सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम हमारी गुरु के बात नहीं मान सकते? हमारे जीवन में हम किसी को गुरु नहीं बना सकते? बना सकते हैं। गुरु कौन है? तो बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि जो 3 तत्व होते हैं, मेन जैन धर्म के 3 तत्व, उनमें से एक देव तत्व, एक धर्म तत्व और एक गुरु तत्व। जैन धर्म के बेस में 3 तत्व है, देव तत्व, धर्म तत्व और गुरु तत्व। गुरु तत्व को इतना इम्पोर्टेंस दिया है जैन धर्म में कि गुरु तत्व को 3 बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक जिसको हम बोलते हैं कि पाया, फाउंडेशन, धर्म का फाउंडेशन, उस जैन धर्म का फाउंडेशन, उसमें गुरु तत्व को एक वन ऑफ द तत्व बनाया है। गुरु को, गुरु कौन है? जो देव और धर्म तक पहुंचाने वाले हमारे गुरु होते हैं। यानी अगर हमने गुरु का हाथ पकड़ लिया तो गुरु हमको डेफिनेटली धर्म से देव तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर देव मतलब हम तीर्थंकर भगवंत को भी समझ सकते हैं। गुरु का हाथ पकड़कर हम धर्म और देव तत्व को पा सकते हैं। यानी गुरु तत्व जो है वो हमको धर्म और देव तत्व से कनेक्ट करता है। सादी भाषा में बात करें तो एक गुरु का एक हाथ हमारे हाथ में होता है और गुरु का दूसरा हाथ भगवान के हाथ में होता है, तीर्थंकर प्रभु के परम आत्मा के हाथ में होता है। यानी अगर हमने गुरु का हाथ पकड़ लिया तो बहुत इजीली, क्योंकि गुरु के दूसरे हाथ तक ही हमको पहुंचना है, जो पहुंचाने में गुरु ही हमारी मदद करते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ, गुरु के दूसरे हाथ तक पहुंचने में कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमको मेहनत करनी नहीं है, मेहनत तो सारी गुरु करेंगे। गुरु तत्व इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी चातुर्मास चल रहा है, हर जगह पर कहीं ना कहीं आपके आसपास चातुर्मास में गुरु साधु भगवंत, साध्वी भगवंत विराजमान होंगे, चातुर्मास करते होंगे। हम उनको मिलें, हम उनसे बातचीत करें, उनसे समझें जैन धर्म क्या है और उनका हाथ पकड़ ले। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने किसी न किसी को गुरु बना ही लिया होगा अब तक, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वही गुरु का हाथ पकड़े अच्छे से, उनके ऊपर विश्वास, उनके ऊपर श्रद्धा, एंड देन हम बहुत इजीली पहुंच जाएंगे धर्म तत्व और देव तत्व के पास। ये हम समझते हैं संप्रति महाराजा की स्टोरी से भी। इतना इम्पॉर्टेंट है गुरु तत्व, इतने इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन में रोल प्ले करते हैं गुरु। गुरु के लिए हमको हमेशा अच्छे भाव होने चाहिए। हमने बहुत सुना है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, कोई बात हमारे माइंड में लानी नहीं है। हमको सिर्फ एक बात लानी है कि वो गुरु है, हमारे गुरु है, वो जो हमको बोलेंगे वो बिल्कुल सही होगा, वो हमको राइट डायरेक्शन में गाइड करेंगे और हमको उनकी बात समझकर सुनकर हमको उसी डायरेक्शन में चलना है। बस यही बात याद रख के उनके ऊपर आस्था रखो, बाकी सब छोड़ दो। उनके ऊपर विश्वास रखो, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देना है। गुरु तत्व इतना इम्पोर्टेंट है। आज संप्रति महाराजा के स्टोरी से हमने 2 बात समझी। एक बात कि संप्रति महाराजा ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है हमारे जैन धर्म को फैलाने में।
आज हम इतने सारे प्रतिमा जी है, इतने सारे देरासर है, हम जो पूजा करते हैं, हम जिनको स्पर्श करते हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है कि वही प्रतिमा जी का स्पर्श संप्रति महाराजा ने किया होगा। जो संप्रति महाराजा आज से करीब करीब महावीर निर्वाण के 180 ईयर्स के बाद हुए राजा बने। यानी महावीर भगवान का निर्वाण यानी मोक्ष हुआ, डेथ हुई, उसके बाद अराउंड 181 ईयर्स के बाद संप्रति महाराजा राजा बने। तो वो समय की बात कर रहे हैं। यानी अगर हम सीधी सीधी कैलकुलेशन करते हैं तो 2400 ईयर्स पहले की बात है ये, आज से 2400 ईयर्स पहले की। यानी आप जब कोई भी प्रतिमा जी की पूजा करते हो, अगर आपको पता चले कि ये संप्रतिकालीन है तो आपके भाव चौक्कस बदल जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रतिमा जी की पूजा कितने महान लोगों ने की है, कितने ही राजाओं ने, कितने ही ऐसे जीव ने जो आगे चलकर कभी ना कभी मोक्ष में जाएंगे, उनका निर्वाण होगा और मोक्ष में जाएंगे। ऐसे जीवों ने, जो ऐसे जीव जिन्होंने आगे चलकर दीक्षा ली और आचार्य भगवंत बने, साधु भगवंत, साध्वी भगवंत बने, ऐसे लोगों ने भी उन प्रतिमा जी को स्पर्श किया है। यानी अगर हमको वो प्रतिमा जी को स्पर्श करने भी मिल जाए तो हम कितने भाग्यशाली हैं, ये आप समझ जाओ। हो सकता है कि उसी प्रतिमा जी की पूजा संप्रति महाराजा ने की हो सकता है कि उसी प्रतिमा जी की पूजा आगे चलकर कभी कुमारपाल महाराजा ने की हो सकता है कि ऐसे ही बहुत बड़े बड़े महान लोगों ने वो प्रतिमा जी की पूजा की हो। सो आज अगर हम कहीं जाते हैं और हमको पता चले ये संप्रतिकालीन प्रतिमा जी है, ये संप्रतिकालीन जिनालय है, तो हमारे भाव बिल्कुल बदल जाएंगे। मैं ऐसे नहीं बोलती कि सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है, कोई भी प्रतिमा जी इम्पॉर्टेंट है, कोई भी जिनालय इम्पॉर्टेंट है, बट अब जब हम संप्रति महाराजा की स्टोरी कर रहे हैं तो हमको ये अगर पता हो कि संप्रति महाराजा कौन थे, उन्होंने क्या काम किया था, उनको गुरु के प्रति कितनी आस्था थी, तो हम बिल्कुल ईजिली ये सब समझ सकते हैं। सो आज का मैं सेशन यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरे अगर किसी भी बात से किसी के भी कोई भी फीलिंग्स हर्ट हुए हैं तो मिच्छामि दुक्कड़म बोलना चाहती हूँ। मेरे कोई भी ऐसे भाव नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ, और ऐसे कोई भी भाव नहीं है कि मैं कोई भी ऐसी बात करूं जो जिन वाणी या जिन आज्ञा के खिलाफ हो। तो मैं ऐसे कोई बात कभी नहीं करना चाहती, बट अगर हो जाती जानते अजानते तो मैं मिच्छामि दुक्कड़म मांगती हूँ। सभी आप महान जीवों से मैं मिच्छामि दुक्कड़म मांगती हूँ।